अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कंसेप्चुअलाइज। पिछली वीडियो में हमने अंडर सब्सक्रिप्शन का केस सॉल्व करा था और उसके अलावा भी कई वीडियोस मौजूद हैं कंपनी पर। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप आज की वीडियो देखने से पहले पिछली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ सकें। पिछली वीडियो में हमने अंडर सब्सक्रिप्शन में बात करी थी, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी ऑफर करती है 1 लाख शेयर। एग्जाम्पल हमने सॉल्व करी थी, कंपनी ने ऑफर करे थे 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई उसे 90,000। ऑफर करे 1 लाख शेयर, रिसीव्ड हुई एप्लीकेशन 90,000 के लिए, यानी जितने हमने ऑफर करे उससे कम के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो ये हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल को रीड करते हैं। महबूब लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹30 लाख डिवाइडेड इनटू 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। महबूब जो लिमिटेड कंपनी है वो रजिस्टर्ड है ऑथोराइज कैपिटल 30 लाख के साथ। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? उतना कैपिटल जितना लॉ ने परमिशन दी कि आप इतना जो है कैपिटल रेज कर सकते हो शेयर्स के थ्रू। तो ये क्या हुआ? ऑथोराइज कैपिटल हुआ। 30 लाख इस कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है, इससे ज़्यादा का कैपिटल कंपनी रेज नहीं कर सकती, जो कि डिवाइड हुआ है 3 लाख शेयर्स में। यानी कंपनी 30 लाख के कैपिटल को हासिल करने के लिए 3 लाख शेयर्स इशू करेगी 10 रुपये के हिसाब से। इससे ज़्यादा वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, ये ऑथोराइज्ड नंबर ऑफ शेयर्स है और ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम किसी भी चीज़ की एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि एंट्री पास होती है ट्रांजैक्शन की और ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन का मतलब उर्दू में अगर हम समझ लें तो क्या हुआ? पैसों का लेन देन। द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 2 लाख शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार। कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को 2 लाख शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए पार पर। पार वैल्यू क्या? 10 रुपये पार वैल्यू होती है। कंपनी कितने ऑफर कर सकती थी शेयर? 3 लाख। क्या 3 लाख से ज़्यादा ऑफर कर सकती थी कंपनी? नहीं, कंपनी सिर्फ 3 लाख शेयर्स ऑफर कर सकती थी। फिलहाल कंपनी ने 2 लाख शेयर्स ऑफर करे पब्लिक को पार पर, यानी 10 रुपये के हिसाब से। अब जो कंपनी द एप्लीकेशन फॉर 2,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, लेकिन एप्लीकेशन ना शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो तो हो गई हैं 2,50,000 शेयर्स। यानी कंपनी ने ऑफर करे थे 2 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई 2,50,000 शेयर्स के लिए। 50,000 ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। कौन सा केस आया? ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी जो हमने जो लिमिट दी थी उससे ज़्यादा हो गया, ओवर हो गया। सही है, ओवर का मतलब क्या है? एक लिमिट क्रॉस कर लेता कोई चीज़, किसी चीज़ का लिमिट क्रॉस कर लेना, इसको हम कहते हैं ना ओवर हो गया ये। सो दैट्स द केस। कंपनी ने ऑफर करे थे 2 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 2.5 लाख, यानी 50,000 ज़्यादा की रिसीव हुई है। 50,000 शेयर ज़्यादा रिसीव हो गए। हमने 2 लाख ऑफर करे थे, तो 2 लाख शेयर एप्लीकेशन को ही शेयर्स देंगे। फिर हमने क्या करना है? द कंपनी रिटर्न द एक्सेस अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन। अब कंपनी रिटर्न करेगी एक्सेस अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड इशूड शेयर्स, और शेयर्स को इशू करेगी। किसको इशू करेगी? 2 लाख शेयर एप्लीकेशंस को शेयर इशू करेगी, और बाकी के जो एक्सेस अमाउंट था, ओवर जो अमाउंट था हमारे पास, ओवर सब्सक्रिप्शन थी, उसको रिटर्न कर देगी। पहली एंट्री हमने पास करी है, बैंक को हमने डेबिट करा है और शेयर एप्लीकेशंस को क्रेडिट करा है। बैंक को क्यों डेबिट करा? सबसे पहले हमारे पास 2,50,000 शेयर एप्लीकेशन आई अलॉन्ग विद मनी, यानी पैसों के साथ। तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया, पैसा आया 25 लाख से, यानी 2 मिलियन एंड 5 लाख, 2.5 मिलियन या फिर 25 लाख से। और शेयर एप्लीकेशंस लाइबिलिटी है, इसको क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी क्यों है? कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, हर वीडियो में वापस डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको जहन नशीन हो जाए, आप इसको याद कर सको, इस बात को आप जहन में बिठा सको। शेयर एप्लीकेशन लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि हम पर जिम्मेदारी है, हमारे पास शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई है शेयर्स के लिए। जब तक हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते, हमारे पास एक लाइबिलिटी सर पे हमारे मौजूद रहेगी। जब हम शेयर्स इशू करेंगे तो अपनी शेयर एप्लीकेशन लाइबिलिटी को ख़त्म कर देंगे। सेकंड एंट्री पास करी हमने, शेयर एप्लीकेशंस को 5 लाख से डेबिट करा है। शेयर एप्लीकेशंस कम हो रही हैं 5 लाख से, लाइबिलिटी कम हो रही है 5 लाख से, और बैंक भी कम हो रहा है 5 लाख से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 2 लाख।
कंपनी ने 2 लाख शेयर्स ऑफर करे थे, लेकिन 2,50,000 यानी 2,50,000 शेयर एप्लीकेशन हमारे पास आ गई हैं। तो 50,000 क्या थे? ओवर सब्सक्रिप्शन थी, यानी 50,000 ज़्यादा शेयर्स एप्लीकेशन आ गई थी। हम इतने शेयर्स ऑफर नहीं कर रहे हैं अभी हम 2 लाख ही शेयर कर रहे हैं। तो बाकी का जो अमाउंट था, एक्सेस अमाउंट, वो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जो शेयर एप्लीकेशन थी 5 लाख की, यानी 50,000 थी, हर एक की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। तो टोटल अमाउंट क्या हुआ? 5 लाख। तो 5 लाख की हमने शेयर एप्लीकेशन रिटर्न कर दी और बैंक भी सना हमारे पास कम हो गया, यानी पैसा भी बैंक से 5 लाख के हिसाब से कम हो गया। थर्ड एंट्री हमने पास करी है, शेयर एप्लीकेशंस को 20 लाख से 20 लाख या फिर 2 मिलियन से हमने डेबिट कर दिया। लायबिलिटी है शेयर एप्लीकेशन, लायबिलिटी जब डेबिट होती है तो वो ख़त्म होती है, यानी लायबिलिटी को हमने ख़त्म कर दिया 20 लाख से, और शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया यहाँ पर 20 लाख या 2 मिलियन से। ऐसा क्यों किया? अभी हमने बात करी थी कि शेयर एप्लीकेशंस लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमें उन शेयर एप्लीकेशंस के बदले शेयर्स देने हैं उन लोगों को जिन्होंने पैसों के साथ शेयर एप्लीकेशन जमा कराई है। तो हमने शेयर कैपिटल को इंक्रीज करा, यानी हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं शेयर होल्डर्स को। इसीलिए अब हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं रही, जिम्मेदारी कोई नहीं है। तो शेयर एप्लीकेशंस को हमने डेबिट कर दिया और शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया। हमारे पास ज़्यादा के शेयर एप्लीकेशंस आ गई थी, 50,000 ज़्यादा आ गई थी, तो हमने वो रिटर्न कर दिया था। और बाकी जो एक्चुअल में हमने शेयर्स ऑफर करे थे, हमने जस्ट उनको अपना शेयर कैपिटल बना लिया और उन्हीं लोगों को शेयर्स इशू कर दिए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी हम फिलहाल डिफरेंट केस पर वीडियो बना रहे हैं। पहले हमने अंडर सब्सक्रिप्शन के केस पर वीडियो बनाई, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन पे, इशूएंस ऑफ शेयर पे, इंट्रोडक्शन पे। एक वीडियो अब हम लास्ट जो हमारी वीडियो होगी वो एक, उसमें हम पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कंपनी के सारे मैक्सिमम केसेस इंक्लूड होंगे। जितने हम केस उस क्वेश्चन में इंक्लूड कर सके उतने करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको सारे केसेस मिल जाएंगे। कंपनी में ये भी हो सकता है, ये भी, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है।